ओके। अब ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक और कह सकते हैं एक और इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आपने काफी सारी चीजें सुनी होंगी, आप में से कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आज का सेशन है जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, कल आपको बिजनेस के बारे में पता लगा होगा। ठीक है, और काफी ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो पुराने होंगे। लेकिन आज का जो सेशन है, आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, फॉरएवर है क्या, हमको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और हमारा फ्यूचर यहाँ पर क्या है। राइट, क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा फ्यूचर हमें पता होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर कहाँ पर है और हम कहाँ तक वहां पर ग्रो हो सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आज का जो सेशन है, आज के सेशन के अंदर है ना काफी इंटरेस्टिंग चीजें, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के ट्रेनिंग के अंदर काफी सारे सरप्राइजेस भी है। ठीक है, अगर सरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं, सरप्राइजेस ऑल अबाउट नॉलेज। ओके, ठीक है, एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ठीक है, और आई होप कि आप उन सबका जवाब भी दोगे। ठीक है, मजा आने वाला है आज की ट्रेनिंग के अंदर, बहुत ही अल्टीमेट सेशन होने वाला है। एंड इन द एंड आई विल गिव द सॉल्यूशन। मैं आप एक ना आपको स्लोगन, मैं एक ऐसा स्लोगन देने वाला हूँ जो कि हर एक इंडिया में हर एक पर्सन को नीड है। ठीक है, जो हमें ही नहीं, हमारी फैमिली को ही नहीं, हमारी सोसाइटी को ही नहीं, हमारे स्टेट को, सिटी को, बल्कि हमारी कंट्री को भी बहुत आगे ग्रो करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द इंडस्ट्री विच इज मोस्ट डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है, लेकिन इसको बहुत ही कम अंडरस्टूड किया हुआ है। ठीक है, अब लोग बाग इसको काफी सारे नए नए नामों से जानते हैं, हमने काफी सारे नए नए नाम भी इसके सुने होंगे, जैसे कि एक नाम सुना होगा चेन सिस्टम। राइट, ठीक है, हम कई बार इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग को बोलते हैं, सर ये वही तो नहीं है चेन सिस्टम। ठीक है, काफी चीजें हमें बताई जाती हैं, काफी चीजें हमारे क्वेश्चन और हमारे दिमाग के अंदर भी चलता है, सर मेंबर सिस्टम, सर मेंबर जोड़ने वाला काम तो नहीं है। राइट, आज है ना इन सभी चीजों का सोल्यूशन होने वाला है। सर बंदे जोड़ने पड़ेंगे, सर ये तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, सर इसमें तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने वाला काम है ना, होता ही नहीं होता। हमारे स्कैम है, सर ये तो स्कैम है, स्कीम है। ठीक है, सर ये तो फ्रॉड है, सर ये तो वही है ना, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो लगाने वाले। ठीक है, एसेट्रा 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 एसेट्रा। ये कुछ सवाल है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड के अंदर एट प्रेजेंट आ भी रहे होंगे और आने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो मेरे दिमाग के अंदर ये सवाल आए थे, लेकिन मैंने इन सब चीजों को क्लियर करा। और क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे सारे सवाल, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। ओके, कहते हैं कि है ना, एक नाव के अंदर अगर एक छोटा सा छेद भी रह जाए तो वो छोटा सा छेद पूरी नाव डुबा देता है। राइट, तो आज मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ कि असलियत में, रियलिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या, और हमें व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई फॉरएवर, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। राइट, ठीक है, ओके। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या, तो देखो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल बिजनेस है। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा सिंपल बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर मैं इंग्लिश टर्म के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, MLM। और जो क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग का मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, नेटवर्क ऑफ पीपल, लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, और उस नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं और शेयर करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को। राइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IRS। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अर्न मनी आइदर बाय डायरेक्टली रिकमेंड और शेयर द प्रोडक्ट देमसेल्फ और बाय रिक्रूटिंग अदर। अगर मैं IRS की बात करूं, अकॉर्डिंग टू IRS की अगर मैं बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को रिकमेंड करके, या फिर हम एक अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट मतलब कि अपने टीम क्रिएट करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। मतलब कि दोनों तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो रिक्रूटिंग हो, टीम बना के हो, या फिर वो क्या हो, शेयरिंग हो। राइट, हमें जैसा, हमको जिस तरीके से बेस्ट लगता है हम उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये तो डेफिनेशन थी बहुत सिंपल, और हिंदी में अगर मैं देसी भाषा में शब्दों में मैंने आपको समझाया इंग्लिश के टर्म के अंदर। अगर मैं देसी भाषा की अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, तो देखो हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, काफी सारे फ्रेंड्स हैं,
जयपुर के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, है ना, जैसे कि पिंक स्क्वायर मॉल है, ठीक है, जीटी मॉल हो गया, राइट। अब हम वहां से कोई भी शॉपिंग खरीदते हैं, कोई भी कपड़े खरीदे, कोई भी हमने मैकडी गए वहां पे बर्गर खाया, अगर मान लो कोई भी आपने ड्रेस ली, ठीक है, और अगर वो ड्रेस आप ठीक है, तो हमारे जो फ्रेंड होते हैं वो क्या बोलते हैं, भाई बहुत अच्छी ड्रेस है, कहाँ से ली, ठीक है, हम जनरली क्या बोलते हैं, हम शेयर कर देते हैं कि मैंने कहाँ से ली, मैंने पिंक स्क्वायर से ली, राइट, ठीक है। लेकिन आपके कहने से अगर आपका फ्रेंड उसी शॉप से पिंक स्क्वायर में से वहीं से अगर वो ड्रेस लेकर आता है तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखा जाए तो मेहनत तो आपकी थी, शेयरिंग किसने करी थी, आपने करी थी, है ना, रिकमेंड किसने करा, आपने करा, लेकिन टर्नओवर किसका हुआ, उस दुकान वाले का, पैसा किसने कमाया, उस दुकान वाले ने, आपने कुछ कमाया नहीं कमाया, बल्कि हमने तो उसको प्रॉफिट करके दे दिया। इसी तरीके से हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, जैसे कि कबीर सिंह बहुत अच्छी लगी, बाहुबली बहुत अच्छी लगी, हम ऐसे आके शेयरिंग करते हैं जैसे कि वो जो मूवी है ना हमने खुद ने बनाई हो, हम आके 10 दोस्तों को बताते हैं भाई मूवी बहुत शानदार है, तू भी देख करा, तू भी देख करा, तू भी देख करा। अब हमारे कहने से अगर कोई भी दोस्त मूवी देखने जाता है तो क्या हमें पैसे मिल रहे हैं, क्या वो थिएटर वाला हमें पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा, क्या वो शाहिद कपूर हमें पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा। हमने मूवी हिट कर दी किसकी वजह से, हमारी माउथ कहते हैं शेयरिंग की वजह से, और हम गलती से जाने ना जाने के अंदर हम एक इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं और वो होती है मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन जब हमको ये पता लगता है कि यार बिजनेस भी है इसके अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर हम दूर भगते हैं। लेकिन हम यही काम पूरी जिंदगी भर बचपन से करते हुए आ रहे हैं और जिसका हमें कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना जब हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक सही डायरेक्शन के साथ काम करें, राइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी क्या है कि अगर वही काम, वही शेयरिंग और वही सलाह देने का काम अगर हम इस बिजनेस के अंदर करते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, तो अ सेटिस्फाइड कस्टमर बिकम्स द बेस्ट एडवर्टाइजर। हमने कोई भी प्रोडक्ट यूज करा, जैसे कि मान लो स्किन केयर का हो गया, हेल्थ का हो गया, न्यूट्रिशन का हो गया, कोई भी हमने प्रोडक्ट यूज करा, प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमको कोई भी अच्छा रिजल्ट मिला, तो हम जनरली क्या करते हैं, मेरे को मान लो कोई भी मैंने प्रोडक्ट यूज करा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने क्या करा, 10 लोगों को शेयर कर दिया कि भाई बहुत अच्छी चीज है, ये यूज करके देख, ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट है, ठीक है। मेरे कहने पे वो लेता है कुछ नहीं, 10 को बताएंगे, 5 तो लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम अगर 10 दोस्तों को अगर पिंक स्क्वायर भेजते हैं तो सारे तो वहां पे भी नहीं जाते, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम वही काम करते हैं तो हमें यहाँ पर इनकम आना स्टार्ट होती है, पैसे हो जाते हैं, राइट। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल बिजनेस है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से कौन कौन चीजें हम शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जैसे कि मोबाइल, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये आईफोन है, मैं एप्पल आईफोन यूज कर रहा हूँ 11 प्रो। अगर मैं किसी भी फ्रेंड से अगर बोलता हूँ भाई आईफोन बहुत शानदार है, मेरे कहने पर अगर 2-4 दोस्त अगर आईफोन लेने भी चले गए, तो क्या एप्पल वाले मुझे पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे, राइट। लेकिन मैंने काम क्या करा, सलाह देने का। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ठीक है, रेडमी, रियलमी, जो भी कंपनी है XYZ, हम दोस्तों को बोलते हैं भाई ओप्पो ले ले, भाई वीवो ले ले, भाई सैमसंग ले ले, भाई ये ले ले, भाई वो ले ले। क्या हमें पैसा मिला, नहीं मिला, बल्कि हम कंपनी का टर्नओवर बढ़ा देते हैं, राइट, ठीक है। मूवीज का मैंने एग्जांपल दे दिया ही था। हम मूवीज देखने जाते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, हमें कुछ मिलता है, नहीं मिलता। होटल्स के अंदर गए, 5 स्टार होटल्स के अंदर गए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दोस्तों को सलाह दी, गए, होटल का हमने क्या करा, बिजनेस बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अच्छा लगा, फिर हम बोलते हैं कि अगर चाचा की एनिवर्सरी हो, मामी की एनिवर्सरी हो, तो यहाँ पे लेके जाना, क्या हमें कुछ मिलेगा। मॉल्स में हम बहुत सलाह देते हैं, शेयर करते हैं, ब्रांडेड शर्ट, शूज एटसेट्रा। मतलब हमारे आस पड़ोस में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में हम सलाह नहीं देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, कोई सा भी बिजनेस हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का हो, चाहे कोई सा भी हो, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सलाह देते हैं, राइट, ठीक है। दुकान पे जाते हैं, वो भी दुकानदार भी हमें क्या करता है, सलाह देता है कि भाई साहब ये देखो, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, ठीक है। हमें अगर वो चीज अच्छी लगती है तो हम ले लेते हैं, राइट, ठीक है। और वही चीज हम इस बिजनेस के अंदर करते हैं, ठीक है। और वी कैन से, अगर मैं एक चीज कह सकता हूं कि वी कैन से यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यस, हमने क्या करा, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करा और अच्छी लगने के बाद हमने क्या करा, उसको शेयर कर दिया, ठीक है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी, और यही है एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर फर्क क्या है कि बाहर हमने नेटवर्क नहीं बनाया, सिर्फ हम अपने थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करके और अपने लिए काम करना है, ना कि उन लोगों के लिए। अब अगर एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, हर मंथ हमारी जो इनकम है, ठीक है, वो उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है जितनी रफ्तार से खर्चा बढ़ रहा है। अगर नहीं यकीन तो मैं आपको एक ना इंडिया का एक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, 1940 के अंदर एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, 21st सेंचुरी बिजनेस, द बिजनेस स्कूल, काफी सारी बुक्स हैं। उन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि
आज से अगर कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं 1940 1940 के अंदर उस टाइम पे जो हमारा जो खर्चा था वो कितने रुपए था, लगभग लगभग 10 रुपए। हमारे दादा पर दादा उस टाइम पे 10 रुपए में आराम से घर चला लिया करते थे, है ना। अठन्नी चवन्नी 50-50 पैसे के तो आलू आया करते थे। ओके ठीक है। उसके बाद 20 साल हम और आगे बढ़े, 1960 के अंदर वही खर्चा जो 10 रुपए का था वो बढ़ के कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। राइट, खर्चा कितना बढ़ गया, एक जीरो और बढ़ गई। ठीक है, 2060 के बाद 1980 की अगर बात करूं तो वही जो खर्चा था वो कितना और बढ़ गया, एक जीरो और बढ़ गया, कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया। उसके बाद सन 2000 की अगर मैं बात करूं तो एक जीरो और बढ़ गई, कितना हो गया, 2000 के अंदर खर्चा लगभग लगभग 20,000 रुपए। और हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इस सन से पास आउट हुए हैं, तो हमें पता भी है कि सन 2000 के अंदर जो पर्सन 15-20-22,000 रुपए कमाता था, बड़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करता था और अच्छे से रहता था। लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं 20 साल और आगे अगर आए, क्या आज के टाइम पे 10,000 से घर चल रहा है, नहीं चल रहा। क्या 20 से चल रहा है, वो भी नहीं चल रहा। क्या 30 से चल रहा है, नहीं चल रहा। 40 से थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, आज अगर मैं रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं 2020 के अंदर, तो मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1 लाख रुपीज एक घर को अच्छी तरीके से रन करने के लिए। राइट, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करता हूँ। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनकी जो शादी है लगभग लगभग आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले लगभग लगभग उनकी शादी हो गई होगी, है ना। 25 30 35 साल पहले सोच के देखो, क्या लगता है आज से 25 30 35 साल पहले हमारी जब मम्मी की, पापा की या फिर हमारे पेरेंट्स की शादी हुई होगी, तो क्या लगता है कितने रुपए में हुई होगी। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और आपको समझ में भी आएगा। क्या लगता है कितने में हुई होगी, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए हाईएस्ट। हाईएस्ट है 10,000, मुश्किल से 10-15,000 रुपए। नहीं तो अगर एवरेज अगर मैं बात करूँ ना, 5 से 7 हजार रुपए के अंदर शादी हो जाती थी। राइट, आज से 25-30 साल पहले। लेकिन अब 25-30 साल पहले, अब आप यहाँ पर आ जाओ एट प्रेजेंट के अंदर। अगर आज के टाइम पे अगर हमारे भैया की, भाभी की, भैया की सिस्टर की किसी की शादी होती है, तो आज एट प्रेजेंट कितने रुपए चाहिए होते हैं मिनिमम। अगर जयपुर की अगर बात करूं तो 15 से 20 लाख रुपए पता भी नहीं लगते शादी के अंदर, और वो भी कम पड़ जाते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब सोच के देखो आने वाले 5-7 साल बाद जब हमारी शादी होगी तब कितने रुपए चाहिए होंगे। ठीक है, हमारी शादी के लिए हमें लगभग लगभग 25-30-50 लाख रुपए। सोच के देखो 20 साल बाद जब हमारी जनरेशन आएंगी, हमारे बच्चे होंगे, तब उस टाइम पे कितना खर्चा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, और जिस तरीके से, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है, नहीं बढ़ पा रही। राइट, ओके, है ना। डू यू नो द रियलिटी ऑफ इंडिया। आज मैं आपको ना रियलिटी की बात करने वाला हूँ कुछ आपसे। ठीक है, इंडिया के अंदर रियलिटी क्या है। ओके, इंडिया की अगर मैं रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर चल क्या रहा है आज के टाइम पे, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। कई बार हमको ये चीजें पता होती हैं लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, नजरअंदाज किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने गूगल पे सर्च करके देखा द टोटल डॉक्टर्स जॉबलेस इन इंडिया। जो डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस हैं, लाखों करोड़ रुपए लगा के बीडीएस, एमबीबीएस, बीएमएस वगैरह कर रहे हैं, डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 2 लाख डॉक्टर्स इन इंडिया आर जॉबलेस। 2 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो जॉबलेस है, मतलब जॉब नहीं है। सोच के देखो, हमने 12 साल पढ़ाई करी, 3-4 साल ग्रेजुएशन के अंदर हमने पैसा लगाया, फिर उसके बाद तैयारी के अंदर पैसा लगाया, और फिर उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें जॉब मिल जाएगी, चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर जाओ। ठीक है, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर रहा हूं, मैं सिर्फ रियलिटी की बात कर रहा हूं, मैं किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना चाहता। राइट, ठीक है। तो प्रैक्टिकली और ओपन माइंड से इस चीज को समझना। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इन इंडिया। अगर मैं इंजीनियर्स की अगर बात करूं इंडिया के अंदर, तो आप देख सकते हैं 2016 की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 80% ऑफ इंजीनियर जो कि ग्रेजुएट होते हैं इंडिया के अंदर, 80% इंजीनियर्स आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, आपको याद हो आज से 3-4-5-10 साल पहले जो पर्सन पूछे, हाँ भाई क्या कर रहे हैं, इंजीनियर, जो बीटेक 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 जिसको हाथ रख दो वो बीटेक। राइट, उस चीज का भी एक क्या आया था, ट्रेंड आया था। लेकिन आज के टाइम पे रियलिटी पता लग रही है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयड पर्सन एवरेज 30 मिलियन जो लोग हैं 1970 से लेके 2016 तक, लगभग लगभग 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं बेरोजगार हैं आज के टाइम पे। ठीक है, अनएम्प्लॉयड इंडिया की बात करूं तो 48 मिलियन जो कि हाईएस्ट गई थी 2016 के अंदर। अब कोरोना जो अनएम्प्लॉयड जो रेट है वो और भी डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिकली होना पड़ेगा लाइफ के अंदर। ठीक है, हमें प्रैक्टिकली काफी ज्यादा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करूं तो टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन इंडिया 2.25 करोड़ लोग हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, मतलब जो आज के टाइम पे एट प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर।
सिर्फ और सिर्फ 2.25 करोड़ लोग, ठीक है, 2.15 करोड़, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिकली अगर आज बात करें, प्रैक्टिकली अगर हम सोच के देखें तो आज की इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है, लाइव मीटर है, आज से 4-5 महीने पहले की मैंने ली थी, आप गूगल पे सर्च करना इंडिया पॉपुलेशन लाइव, वर्ल्ड मीटर या फिर कुछ भी डाल दो इंडिया पॉपुलेशन, तो आपको पता लगेगा 138 करोड़, तो ये आज से 5-6 महीने पहले थी। अब मैं बात करूं तो आराम से 140 करोड़ टच कर गई होगी, ठीक है। मतलब 140 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 2.25 करोड़ लोगों के पास क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। बाकी जो रह गए 138 करोड़ लोग, वो कहां जाएंगे? 138 में से ज्यादा नहीं, ठीक है, 138 में ज्यादा नहीं, 70 करोड़ यूथ होगा, ठीक है, 70 करोड़ यूथ होगा। ऑब्वियस ही बात है, क्या पा रही है? नहीं हो पा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, 25 अप्रैल 2020 रेलवे ने साफ मना कर दिया कि अब कोई भी भर्ती नहीं होंगी और जो कुछ कर्मचारी हैं उनको भी हटाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल बातें आज मैं कर रहा हूं आप सभी से, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम है ना 4 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय एंड द सेकंड वन इज सेल्फ एम्प्लॉय। ये जो लेफ्ट वाला जो आप कॉर्नर सेक्टर देख रहे हो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये होता है एक्टिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम आपको नाम से पता लग रहा है, एक्टिव मतलब हमें डेली क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं, सुबह आते हैं शाम को आते हैं, ये हमारी लाइफ डेली चलती रहेगी 365 दिन, संडे सैटरडे छोड़ के या फिर 1-2 होली दिवाली छोड़ के, राइट, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं कि यार 40 साल एक ही कुर्सी में बैठ के एक ही जगह एक ही काम करना है, क्या पॉसिबल है? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपका मन भी बोलता है कि यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन मजबूरी है, राइट, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय की अगर बात करूं, सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो खुद की दुकान वगैरह खोल लेते हैं। हम गलत सोचते हैं कि यार जिसने खुद की दुकान खोली वो क्या कर रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। जिस दिन दुकान का शटर खुलेगा उसी दिन पैसा आएगा, जिस दिन दुकान का शटर नहीं खुलेगा पैसा आएगा नहीं आएगा। और ये दोनों चीजें जो होती हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की अगर बात करूं तो लॉकडाउन के अंदर मार्च अप्रैल मई मंथ के अंदर आपको रियलिटी पता लग चुकी होगी कि इन 2-3 मंथ के अंदर सब कुछ बंद था, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट सब कुछ बंद था। इनफैक्ट लॉकडाउन में दुकान का शटर भी नहीं खुला और दुकान वालों पे 1 रुपया भी नहीं आया, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंदर काफी सारे लोग हैं जिनसे आज मेरी बात होती है, और आज मेरी टीम के अंदर काफी सारे गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उनसे बात होती है तो वो खुद कहते हैं कि सर हमें 40%, 50%, 60% जॉब सैलरी कट होकर मिली, ठीक है। जिस बंदे की 50,000 सैलरी थी उसकी कट होकर आई, जिस बंदे की 20,000 थी उसकी कट होकर आई, राइट। तो आप प्रैक्टिकल सोच के देखो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है वो कौन सा होता है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के अंदर 2 टाइप के लोग आते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेसमैन एंड सेकंड वन इज इन्वेस्टर। पहला पर्सन होता है बिजनेस, जो बंदा बिजनेस करता है, और दूसरा होता है इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर जो पैसा को कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर किसी भी शेयर मार्केट वगैरह कुछ भी। इन्वेस्टर की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे बिजनेस की बात। बिजनेस कौन होता है? जो अकेला इंसान क्या करता है, 100, 200, 300, 400 लोगों की टीम बना के और वो एक काम स्टार्ट करता है, उसको कहते हैं बिजनेस। दूध, दूध का एग्जांपल अगर मैं, दूध हमारे बगल में जिससे हम दूध लेने जाते हैं वो भी हमारा दूध, एक दूध बेच रहा है बंदा, जो भैंस वगैरह रख रख के उसने मेहनत करता है सारा कुछ, वो भी बंदा दूध बेच रहा है, और एक दूध जो है अमूल वाला भी बेच रहा है। लेकिन जो हमारे पड़ोसी है वो क्या है, हमारा जो पड़ोसी है वो क्या है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन जो हमारा अमूल वाला है वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, राइट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारी बिजनेस के अंदर और सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। ओके, सो अब अगर मैं आगे बढ़ू, जो अमीर बंदा क्यों अमीर होता जा रहा है, और हम कहते हैं ना कि अमीर बंदा अमीर होता जा रहा है और गरीब बंदा क्यों गरीब हो रहा है, दिस इज द मेन पॉइंट जिसको कहते हैं टाइम इज मनी। टाइम इज मनी एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। जो इस कंसेप्ट को समझ गया वो लाइफ के अंदर बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं आज से 3 साल पहले की अगर बात करूं, जब मैं खुद एसएससी 10+2 सीजीएल ग्रुप डी है ना जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरे को ये कंसेप्ट पता लगा, और स्टूडेंट के तौर पे मैंने सोच के देखा कि यार बात तो सच है, ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। मैंने बिल्कुल चीज क्लियर हुई, और आई होप कि आज मैं आपको भी क्लियर करूं। वही हम बात करेंगे दोनों साइड, जॉब और बिजनेस की। तो जॉब की अगर मैं बात करूं तो हम दिन के कुछ नहीं तो एक दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं, राइट। 8 घंटे हम नॉर्मली काम करते हैं। 7 दिन होते हैं एक वीक के अंदर, और मैंने बोला 2 दिन अगर हमने छुट्टी कर ली तो हमने 5 दिन अगर हमने काम करा, एक दिन अगर हम 8 घंटे काम कर रहे थे तो 5 × 8, 5 दिन अगर हमने काम करा तो टोटल कितने हो गए? 40 आवर्स, 40 घंटे,
राइट, ठीक है। हफ साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स इन अ ईयर, साल के अंदर 52 वीक होते हैं। 2 वीक मैंने कहा हमने छुट्टियां ले ली, 50 वीक अगर हमने रेगुलर काम करा, 40 घंटे एक हफ्ते में हो रहा था, तो 50 वीक में कितना हो गया, 2000 घंटे। मतलब एक साल के अंदर हम 2000 घंटे काम करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं कि 20 साल की एज पे हमारी क्या लगती है, जॉब लगती है। ध्यान से सुनना, 20 साल की एज पे हमारी क्या लगी, जॉब लगी, और हम 60 साल की एज पे क्या हुए, रिटायर हुए। ओके, 20 साल की एज पे हमारी जॉब लगी, 60 साल की एज पे हम रिटायर हुए, टोटल हमने 40 साल हमने काम करा। एक साल में जब हम 2000 घंटे काम कर रहे थे, तो 40 साल के अंदर हम कितने टोटल घंटे काम कर लेंगे, 80,000 घंटे, 80,000, 80,000 घंटे, 80,000 आवर्स। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज इनकम की अगर लेके चलूं, तो मिनिमम 50,000 रुपए एवरेज इनकम में एग्जांपल लेता हूं कि 50,000 रुपए पर्सन कमा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से। ओके, ठीक है, अगर इसको अब डिवाइड करके देखोगे, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप खुद कर लेना, 300 रुपए पर घंटे बैठेगा। मतलब कि हमें 300 रुपए पर आवर की हमें इनकम आएगी, सैलरी आएगी। अब हमने पूरे जिंदगी के अंदर 80,000 घंटे काम करे, तो 80,000 इंटू 300, 8 या 24, तो हमारे कितने हो गए, 2.4 करोड़। मतलब 2,40,00,000 रुपए हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर कमा लेते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा बड़ा। लेकिन ये बड़ा अमाउंट कब है, जब एक साथ मिल जाए। क्या हमें ये एक साथ मिलता है, नहीं मिलता। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया कि 20 साल की एज पे क्या लग रही है, जॉब। क्या आज के टाइम पे सोच के देखो, 20 साल की एज पे जॉब लग पा रही है, नहीं लग पा रही। 22, 25, 25, 30 साल तक जॉब भी नहीं लग पा रही है। समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने दूसरा क्या लिया कि 60 साल पे रिटायरमेंट हो जाता है। 60 साल छोड़ो, अब तो 50, 55, 52 के, समझ रहे हो। मतलब कि हम तो जॉब जो होती है, जो काम जो होते हैं, वो तो बहुत कम साल तक ही कर पाते हैं, मुश्किल से 20-25 साल तक। ठीक है, उसके बाद एवरेज इनकम की मैंने क्या बात करी, 50,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी। कि आज के टाइम पे 50,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही। ठीक है, मुश्किल से, मैंने जब खुद ने तैयारी करी है तो मेरे को पता है 15, 20, 22,000 रुपए हमें कट कुटा के स्टार्टिंग में मिलती है। समझ में आ रहा है। पीएफ भी कैंसिल, ठीक है, जॉब ट्रांसफर भी नहीं होगी, ओके, एंड अपने को पेंशन भी नहीं आएगी, राइट। तो अगर इसकी अगर बात करूं, तो अब अगर हमें जयपुर जैसी जगह पे, अगर जयपुर जैसी जगह में अगर हमें घर लेना है, जमीन लेनी है, घर बनाना है, तो जिस एरिया में मैं रहता हूं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो लगभग लगभग करोड़ों की तो जमीन ही आ रही है। मान लो 2 करोड़ रुपए हमने इकट्ठे भी कर लिए, उसमें से 50, 60, 70 लाख की हमने जमीन ले ली। अब जमीन को रखना थोड़ा, बनाना भी है, 30, 40 लाख रुपए लगाने पे बन गए। ठीक है, उसके बाद खुद की भी लाइफ एंजॉय करनी है, ठीक है, वाइफ आ जाएगी, बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी, घूमना फिरना, पेरेंट्स का खर्चा, सारा कुछ। क्या लगता है 2.4 के अंदर ये सारा कुछ पॉसिबल है? नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं है। अब अगर वहीं मैं दूसरी अगर बात करूं, दूसरा एग्जांपल जो अगर मैं लूं, बिजनेसमैन क्या करता है कि वो क्या काम करता है, वो एक टीम बनाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन क्या करता है, एक टीम बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि अरे तो बंदे जोड़ने वाला काम है। वही काम ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं। आज अमिताभ बच्चन 1 रुपए का तेल बेचने में नहीं शर्माता। जूही चावला, ठीक है, जिसका हस्बैंड जो है वो खुद सर पे बाल नहीं है, वो खुद केश कांति तेल का ऐड कर रही है कि ये तेल यूज करो, बाल बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी खुद टीवीएस का ऐड कर रहा है। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको जब शर्म नहीं आ रही 1 रुपया तेल बेचने के लिए, तो हम ये चीज सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, यार बंदे जोड़ने पड़ेंगे, है ना। अमीर आदमी अमीर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको कंसेप्ट समझ में आ चुका है, टाइम इज मनी का। जितना ज्यादा वर्किंग आवर्स होगा, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, इनकम होगी। दो ही रास्ते हैं, या तो बिजनेस या फिर जॉब। अब जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, खुद का एक सिस्टम स्टार्ट करता है और लोगों की एक टीम बनाता है। जैसे कि आज कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, चाहे एप्पल ले लो, रिलायंस ले लो, पेप्सी ले लो, कुछ भी ले लो, बर्गर ले लो, जिस मोबाइल से आप देख रहे हो वो कंपनी ले लो, उसने क्या करा है, उसने एक टीम बनाई, एक नेटवर्क बनाया। रिलायंस की अगर बात करूं तो आज कम से कम करोड़ों लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। मैकडी की अगर मैं बात करूं तो मैकडी के लिए आज करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा कर रहे हैं पार्ट टाइम, 5-10 हजार रुपए कमाने के लिए। ठीक है, हम गलती क्या करते हैं, अगर मैं मैकडी का एग्जांपल लूं, मैकडी के अंदर 10,000 एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। मतलब जो लेफ्ट वाला कॉर्नर था वो जॉब वाला ही, मान लो कि वही बंदा जॉब कर रहा है मैकडी के अंदर। ठीक है, लेकिन मैकडी वाले के लिए
बंदा जॉब तो अकेला जो कर रहा है उसके लिए, मैं अगर काम जॉब करता हूँ तो मैंने 8 घंटे काम करा, लेकिन मैकडी वाले के पास मेरे जैसे 10,000 लोग हैं, तो अगर टोटल करके देखोगे 10,000 इंटू 8, तो एक दिन के अंदर ही उनका 80,000 घंटे काम हो रहा है। समझिए, अगर मैं 300 रुपए पर दिन के खुद कमा रहा हूँ तो 300 रुपए कमा के भी दे रहा हूँ, बल्कि मैं ज्यादा दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कम देता हूँ, तो 80,000 इंटू 300 2.4 करोड़ रुपए मैं यहाँ पे भी कंपनी को कमा के दे रहा हूँ, जिसके अंदर मेहनत मेरी, सारी कुछ मेरी। अब सोच के देखो, हम 2 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी के अंदर यहाँ कमा लेते हैं, और 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर जो बड़ी कंपनी होती है वो पर डे के अंदर कमा लेती है। नाउ आप खुद चेक करके देखो, हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो लाइफ है, हमारे जो ड्रीम हाउस है, वो कहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, हमारे जो सपने हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे, किस जगह पूरे होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो मेरे को समझ में आ गया कि राहुल, अगर कामयाब होना है तो टीम बनानी पड़ेगी। दो ही रास्ते हैं तेरे पास, या तो तू किसी और के लिए काम कर ले या फिर खुद के लिए काम कर ले, ठीक है। या चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब करूं चाहे मैं प्राइवेट जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब भी करूंगा तो मैं भी गवर्नमेंट के लिए काम करूंगा, उनको कमा के दूंगा। प्राइवेट जॉब अगर मैं करूं तो प्राइवेट किसी कंपनी के लिए काम करूंगा, उनको कमा के दूंगा। किसी और के नेटवर्क में जाके किसी और के लिए काम करने से बेटर है क्यों ना खुद का नेटवर्क किया जाए, खुद के लिए काम किया जाए, खुद को अमीर बनाया जाए, और अपने साथ जो लोग आ रहे हैं उनको भी अमीर किया जाए, राइट। तो ये कंसेप्ट मेरे को समझ में आ गया, उसी दिन फॉरएवर करना स्टार्ट कर दी। ओके, ठीक है। अब टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क कहा जाता है ना, जो टीम वर्क होती है वो क्या होती है, ड्रीम वर्क होती है। अभी जो मैंने आपको सिस्टम बताया, जो कंसेप्ट बताया, ये सेम कंसेप्ट हमारे स्कूल्स के अंदर भी फॉलो हो रहा है, हमारे कॉलेजेस के अंदर भी फॉलो हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स में भी फॉलो हो रहा है, हर जगह यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एसएमएस जयपुर के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने हॉस्पिटल बना दिया, क्या सरकार चला सकती थी? नहीं। उन्होंने क्या बनी, बंदे जोड़े। समझना, उन्होंने क्या करी, टीम बनाई। किसकी? डॉक्टर्स की टीम अलग बनाई, नर्सेस की टीम अलग बनाई, सुपरवाइजर्स की टीम अलग बनाई, और हर बंदे को कुछ ना कुछ सैलरी देना स्टार्ट कर दी। अगर एक डॉक्टर को 40,000, 50,000, 30,000, 60,000, 1 लाख रुपए अगर दे रहे हैं, तो बदले में वही डॉक्टर गवर्नमेंट को डबल या 3 गुना कमा के दे भी रहे हैं, राइट। ठीक है। स्कूल्स कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, मेरे जो कॉलेज था, मेरा जो स्कूल था, ठीक है, उसका प्रिंसिपल, उसका जो हेड था, मतलब जिस बंदे का वो कॉलेज था, जिस बंदे का वो स्कूल था, वो आज तक मेरे को नहीं दिखा। सिर्फ 2 साल में 2 बार आता था, एक तो 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को, बस, है ना। उसने क्या करी, टीम बनाई। किसकी? टीचर्स की। पहले प्रिंसिपल्स लिए, प्रिंसिपल्स के नीचे एचओडी की टीम बनाई, एचओडी के नीचे टीचर्स की टीम बनाई। सारे पर्सन वही मेहनत कर रहे थे, टीचर 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। एचओडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी टीचर से काम कराना। प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी कर दी कि अब आपको स्कूल चलाना है, सारा कुछ मैं सिर्फ बैठे बैठे देखूंगा, ठीक है। उसने 20 लोगों का स्टाफ बनाया, 20 बंदे, 8-8 छोड़ो, 15-15 घंटे भी काम करता है वहां पे, ठीक है। 10-10 घंटे भी काम करता है। पर डे के अंदर उसके 80 घंटे होते हैं, लेकिन पर डे में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस बंदे का पर डे में 80 घंटे काम होता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर था, ठीक है। रिच रिच और होता जा रहा है क्योंकि वो अपना टाइम को लिवरेज करता जा रहा है, वर्किंग आवर्स बढ़ाता जा रहा है, ओके, है ना। अब अगर बात आती है कि यार वाई फॉरएवर बिजनेस, हम फॉरएवर का बिजनेस क्यों करें? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी कंपनियां हैं, फॉरएवर ही नहीं, काफी सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम फॉरएवर ही क्यों करें? अब मैं वो चीज क्लियर करता हूं। पहला तो मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि टाइम इज मनी। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, अगर हम वो चीज करते हैं तो हम कहां पर जा सकते हैं और कितना ग्रो हो सकते हैं। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि वाई एफएलपी बिजनेस ओनली, वाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हम फॉरएवर को क्यों करें, उसके बारे में अगर बात करूं तो मैंने कंपैरिजन कर रखा है, एक छोटा सा कंपैरिजन फॉरएवर का और अदर एमएलएम की अगर बात करूं, तो फॉरएवर की अगर बात करूं तो फॉरएवर को 42 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। 1978 के अंदर फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट हुआ था और आज 2020 चल रही है, खत्म भी होने वाली है। 42 साल हो चुके हैं फॉरएवर को। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंपनियां अपना 5वां जन्मदिन भी नहीं बना पाती हैं, समझ रहे हो, ठीक है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं। बिजनेस कब चलेगा? जब आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर डिमांड होगी। मान लो ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैंने पहन रखी है, अब अगर मैंने एक टी शर्ट ले ली तो 3-4 महीने तक मैं नई टी शर्ट नहीं लूंगा। घर में 6 मेंबर है, दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है। लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ, क्या दादा दादी को जरूरत है? नहीं। क्या मम्मी पापा को जरूरत है? नहीं। किसको जरूरत है? बहन भाई को, और वो भी एक से चला लेंगे, और एक बार ले लिया तो 5 साल तक नया ले लेंगे। अब अगर हेल्थ की मैं बात करूं, हेल्थ किसको चाहिए? दादा दादी को चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। मम्मी पापा को चाहिए, भाई बहन को चाहिए। मतलब हेल्थ का एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी डाउन नहीं जाएगा, और हेल्थ का एक ऐसा बिजनेस है आने वाले टाइम में बढ़ना है, ओके, ठीक है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो लो प्रोडक्ट होते हैं, लो क्वालिटी के, लो प्राइस भी होती है। कई बार फॉरएवर के अंदर एक चैलेंज हो सकता है, आपको भी है कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट महंगे हैं, दुनिया की सबसे अच्छी चीज महंगी आएगी। आज आईफोन 1 लाख का आता है, वर्ल्ड्स बेस्ट फोन,
राइट। अब मैं आपको ना थोड़ा सा कंपेयर करके बता देता हूँ। मान लो हमने 10,000 का कोई भी मोबाइल लिया और हमने 1 लाख रुपए का आईफोन लिया, तो अगर हम बिजनेसमैन की तरह अगर सोचें, तो अगर हम 10,000 का मोबाइल बेचेंगे तो उसमें से हमें कितने मिलेंगे? 500 रुपए, 600 रुपए या फिर 800 रुपए। क्लियर है? मतलब हमें माथा उतना ही मारना पड़ेगा, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। हमारे पास चॉइस का, या तो 100 छोटे मोटे मोबाइल बेच दें या फिर एक आईफोन बेच दें। मतलब मारुति 800 और BMW आपके पास है, चॉइस आपकी है। तो मारुति 800 हमने 100 बेच ली या फिर BMW एक बेच ली, बराबर होगी, मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। लेकिन जब BMW किसी के पास जाएगी तो ब्रांड जाएगी, बोलेगा BMW है। आज अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है महंगे हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि महंगे क्यों हैं, हमें प्राइस टैग नहीं खानी है, हमें उसके अंदर की जो चीज है वो चीज खानी है। तो वो चीज चेक करो कि अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे हैं तो उसकी क्वालिटी कितनी अल्टीमेट है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है, फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप छान के कहीं से भी चेक करके कर सकते हो, अगर इससे बेटर क्वालिटी अगर हमें कहीं मिलती है, ठीक है, तो मैं कहता हूं इससे बेटर क्वालिटी हमें कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। ओके, रिपीटेड ऑर्डर है, प्रूवन सिस्टम है, कंपनसेशन प्लान है, अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट है। कोई भी ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही पर्सन के साथ हम काम कर सकते हैं, नहीं, अनलिमिटेड जितने लोगों के साथ आप चाहो उतने लोगों के साथ काम कर सकते हो। कोई भी लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर जितने भी लेवल है वो सारे के सारे क्या है? परमानेंट लेवल है। राइट, ये तो कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। बाकी अब जब और ट्रेनिंग लगाओगे तो आपको पता लगेगा व्हाई फॉरएवर लिविंग इज बेस्ट। ओके, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, 160 देशों से ज्यादा में बिजनेस चल रहा है। आज आईफोन नहीं बिक रहा 160 देशों के अंदर, समझ में आ रहा है? ठीक है, 160 देशों के अंदर बिजनेस चल रहा है, ठीक है। 28 से ज्यादा ऑफिस है, 20,000 से ज्यादा करोड़ का इसका टर्नओवर है, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बीहाइव प्रोडक्ट्स के अंदर, वर्टिकली इंटीग्रेटेड हमारा बिजनेस है। मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर है। ओके, बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, समझ में आ रही है? ठीक है, 168 कंट्रीज, बोलने में 1 सेकंड लगा, गिनने बैठेंगे तो हमको नाम तक याद नहीं आएंगे। ठीक है, मुश्किल से 5-10 कंट्रीज के हम नाम जानते होंगे, राइट। तो 160 प्लस कंट्रीज के हर कंट्री की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। उन पॉलिसीज को फॉलो करके अगर कोई कंपनी हर कंट्री के अंदर बिजनेस कर रही है, तो आप सोच के देख सकते हो कि उसके जो प्रोडक्ट्स की जो पावर होगी वो कितनी अल्टीमेट होगी। समझ में आ रही है? एक कंपनी एक देश को पागल बना लेगी, 2 को मूर्ख बना लेगी, 3 को बना लेगी, क्या 160 देशों की गवर्नमेंट को बना सकती है? नहीं, उसके अंदर भी टॉप जो कंट्रीज होती हैं, अमेरिका, जापान, राइट। ओके, ठीक है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है। और आज हमारे ऑफिस की अगर बात करूं, 3-4 हजार से भी ज्यादा हमारे ऑफिस हैं, 80 से ज्यादा हमारे पास 5 स्टार 7 स्टार रिजॉर्ट्स हैं। कोई डेप्ट नहीं है, किसी का कोई कर्जा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, राइट। ये हमारे ऑफिस हैं, आप देख सकते हो, जापान का, वियतनाम, मलेशिया, इंडिया का जो हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर है, ठीक है, ग्रीस, रोमानिया, ठीक है, थाईलैंड का ऑफिस आप देख सकते हो, यूके का ऑफिस देख सकते हो, दुबई का ऑफिस आप देख सकते हो, कतार का ऑफिस आप देख सकते हो, राइट। ये सारे हमारे ऑफिस हैं। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करूं, तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे पास, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि मैं खुद नहीं बोल रहा, गूगल पे आप सर्च करके देखो, द बेस्ट एलोवेरा जेल इन दी वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल है वो कौन सा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। उसके बाद सर्च करो द बेस्ट उज्जैल इन दी वर्ल्ड, फॉरएवर का जो दुनिया का सबसे बेस्ट उज्जैल कौन सा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं नहीं बोल रहा, गूगल खुद बोल रहा है। इंसान झूठ बोल सकता है, गूगल झूठ नहीं बोल सकता, राइट। ठीक है, दुनिया में बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट आप सर्च करो, क्या आ रहा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, कि हो सकता है कि आपको कोई भी XYZ साइट पे फॉरएवर के प्रोडक्ट मिल रहे हो, जैसे अमेजोन, स्नैपडील वगैरह पे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। जो प्रोडक्ट आप फॉरएवर की ऑफिशियल साइट से या फिर फॉरएवर के ऑफिस से लेते हो, उसी चीज की गारंटी है। क्यों? क्योंकि आज जिस चीज की असल है उसकी नकल भी है, राइट। तो आज फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी सारे लोग जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको कम रेट में भी मिले, लेकिन उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आईफोन 1 लाख का आता है, 10,000 का मिलेगा तो कर लोगे? नहीं, 10 बार सोचोगे कि यार 1 लाख की चीज 10,000 में कैसे मिल रही है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पर भी, ओके। बाकी इसकी काफी सारी टर्म्स कंडीशंस हैं। फॉरएवर खुद बोलती है कि हम किसी भी XYZ साइट पे नहीं बेचते हैं, ठीक है, और ना ही कोई गारंटी है, ना ही कोई वारंटी है किसी भी XYZ साइट पे बेचने का, ओके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बिजनेस की, अगर मैं बात करूं तो दुनिया का बेस्ट बिजनेस है, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट सोच के देखो यार, गूगल खुद बोल रहा है इससे आसान काम कहां पे मिलेगा,
ठीक है, गूगल पे डाला दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट फॉरएवर, गूगल पे डाला दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस फॉरएवर, ठीक है, इससे बेस्ट चीज कहां मिलेगी? नाउ चेक द स्कोप ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब मैं आपको है ना स्कोप दिखाता हूँ इस इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री के अंदर हम कितनी तेजी से ग्रो हो सकते हैं, राइट और स्कोप क्या है? न्यूज कटिंग प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर महिलाओं का परचम, काफी सारी गर्ल्स होंगी आज की ट्रेनिंग लगा रही है, काफी सारी हाउस वाइफ भी आज हमारे साथ काम कर रही है, ठीक है। तो आपके लिए मैं बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए। इनफैक्ट आज से कुछ टाइम पहले जब अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी, तब उस टाइम पे 90% जो पार्ट था इकोनॉमी ग्रो करने का वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का था, और वहां की 90% जो लेडीज हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करती हैं, राइट ओके। उसके बाद इंडिया न्यूज क्या कहता है, ठीक है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति लाएगा डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। हर किसी चीज का एक टाइम होता है। 19th सेंचुरी खेती का टाइम था, 20th सेंचुरी जॉब का टाइम था, अब है 21st सेंचुरी, ये जो टाइम है बिजनेस का टाइम है, ठीक है। जो काम हम 200 साल पहले करते थे, तो माय डियर फ्रेंड जो रिजल्ट आपको 100 साल पहले मिलता था, वही काम अगर हम आज भी करेंगे तो उसका रिजल्ट आज वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम गलती यही कर रहे हैं, हमने 19th सेंचुरी को देखा, खेती का टाइम था, देखते देखते 20th सेंचुरी में काम करना स्टार्ट करा, लेकिन 20th सेंचुरी जॉब का टाइम था, जॉब निकली, 20th सेंचुरी गई, लेकिन अब आ चुके 21st सेंचुरी, और हम 20th सेंचुरी के लोगों को देख रहे हैं कि उसने ये करा था, उसने वो करा था, और वही काम हम आज की सेंचुरी के अंदर रिपीट कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमें सेम नहीं मिलने वाले। आज जो टाइम है वो किस चीज का है? 21st सेंचुरी का, और ये जो टाइम है ये है बिजनेस का टाइम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टाइम, ठीक है। इफ यू वांट टू ग्रो, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, तो हमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है ओके। उसके बाद नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना होगा जरूरी, ये बिल्कुल सही है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, एनटेक नाम की डिग्री स्टार्ट हो चुकी है, कर्नाटक ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एमएलएम के चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, डिग्री स्टार्ट हो चुकी हैं। आने वाले टाइम में यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके पास मैक्सिमम एम्प्लॉयज, मैक्सिमम कह सकते हो आप रोजगार होगा, ठीक है, और किसी भी फील्ड के अंदर रोजगार है ही नहीं। गवर्नमेंट खुद मना करिए हमारे पास रोजगार नहीं है। एंटरप्रेन्योर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली के अंदर 10वीं 8वीं क्लास के अंदर, राइट। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस की अगर बात करूं तो 2021 के अंदर 160 करोड़ का होने वाला है। कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। 2021 के अंदर अपना जो बिजनेस है वो 160 अरब करोड़ का होने वाला है, लेकिन जो पर्सन इस इंडस्ट्री के साथ रहेगा पैसा उसी के पास आएगा, राइट। दो ही चीज हो सकती है, या तो हम किसी चीज के यूजर बन जाएं, या फिर उस चीज का हम क्या कर लें, बिजनेस कर लें। अगर यूजर बनेंगे तो हमें कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन हमने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत कुछ आएगा। आज से 20 साल पहले मोबाइल आए थे, हम बोलते थे अमीरों को चोचले, ये काम नहीं चला करते, उस टाइम पे जिसने बिजनेस करा आज करोड़ रुपए कमा लिए, राइट। आज सेम सिचुएशन आज आ चुकी है। स्मार्ट बने, स्मार्ट डिसीजन लें, ओके। प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं, आज मैं आपको फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। बेरोजगार जैसी समस्या का जो हल साबित हो सकता है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे विशेष ध्यान देने की जरूरत, ठीक है। अब अगर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो ये कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या कहते हैं, इनकी वर्डिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, और जो कि हर एक पर्सन से ज्वाइन किया जाना चाहिए, हर एक बंदे से ज्वाइन किया जाना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो मैन हो, ठीक है। और ये एक ऐसा बिजनेस है ग्लोबली हम इसको कर सकते हैं, अगर नहीं करा तो नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। इस एज पे, बेस्ट यूथ एज पे हमें इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, ओके। ये वर्डिंग है किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की। अब आप ग्रोथ चेक करके देखो, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है, जिसको हम बोलते हैं ना कि यार ये तो स्कैम है, फ्रॉड है, ये काम नहीं चला करते, ये काम ऑलरेडी चल रहे हैं। कहां पर? यूएसए जैसी कंट्री के अंदर। यूएसए कोई छोटी मोटी कंट्री है? नहीं, यूएसए के अंदर 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, अब मेरे हिसाब से 40 करोड़ तक हो गई होगी, ठीक है। 32-40 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर आप टर्नओवर देख सकते हो, 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर है। इंडिया कहां पर है? 10th पोजीशन पे। पॉपुलेशन कितनी है? 132, ये पुरानी है। अब कितनी हो चुकी है? 140 करोड़, और 140 करोड़ का टर्नओवर कितना है? 7,800 करोड़। मैं कहता हूँ 10,000 करोड़ हो गया होगा। सोच के देखो, जब 32 करोड़ की आबादी में यूएसए का 2.25 लाख करोड़ टर्नओवर हो सकता है, तो इंडिया का 132 करोड़ की पॉपुलेशन में कितना टर्नओवर होने वाला है? मतलब ग्रोथ तो अब आने वाली है, क्रांति तो अब आने वाली है इस बिजनेस की, ओके। कोई भी ऑप्शन नहीं रहा कोरोना की वजह से, ना गवर्नमेंट सेक्टर ना प्राइवेट सेक्टर, ना ही आज हम पैसा लगा के दुकान खोल सकते हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे, डब्ल्यूटीपी नीलाम हो गया, ठीक है, बड़े बड़े शोरूम बंद हो चुके हैं,
समझ रहे हो? तो ये इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जो अपनी बाहें फैला के बैठा हुआ है, जहां से हम जो चाहें वो कमा सकते हैं। खोलने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ओके, सो अगर बात करूं तो देखो, हम इंसान जो है मशीन नहीं है, इसलिए हमेशा एक ही काम करने में, एक ही तरह की जिंदगी जीने में समय बर्बाद ना करें। ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है, सच है। ठीक है, अगर हम वही काम एक ही टाइम की, एक ही जिंदगी जिएंगे, नया सपना नहीं देखेंगे, कितना टाइम लगता है? इट विल टेक हार्डली 5 सेकंड्स टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। ओके, एक नया सपना देखने में मुश्किल से 5 सेकंड लगती है। मैंने आज से 3 साल पहले एक सपना था कि यार गवर्नमेंट जॉब, एसएससी 10+2, इनकम टैक्स ऑफिसर, लेकिन मेरा रीजन था क्यों, मेरे को लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए थी। मैंने चेक करके देखा क्या वहां से पॉसिबल है, नहीं। मैंने ड्रीम बनाया, प्लेटफॉर्म चेंज करा, आज यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं, आज से 3 साल पहले फॉरएवर करना स्टार्ट करी थी। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ मैनेजर लेवल में, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। जयपुर से मैं लोकल हूँ। इनकम की अगर बात करूँ तो लास्ट मंथ की जो मेरी इनकम थी, सितंबर मंथ, जो अक्टूबर मंथ जो निकला है, वो मेरी इनकम थी 1,85,000, 1,85,000 रुपए। उसमें से 7,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। उससे पहले मेरी थी 1,65,000 रुपए, उससे पहले थी 1,23,000 रुपए, उससे पहले थी 1,10,000 रुपए। कंसिस्टेंसी ग्रोथ आप देख सकते हो, कंसिस्टेंसी। ऐसे टाइम पे जहां पे लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अब यार मंदी हो चुकी है, कोरोना आ गया है ना, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन ऐसे खत्म टाइम पे भी ये बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो ले रहा है, तो आप सोच सकते हो। राइट, ठीक है। अमीरों की सलाह कुछ और होती है, समाज की सलाह कुछ और होती है। देखो, जो काम लोग बाग नहीं कर सकते ना, वो हमसे भी यही बोलते हैं कि तुम भी नहीं कर सकते, ये काम नहीं चला करते। और जो बंदा अगर वो काम कर लेगा तो आपको भी बोलेगा कि भाई कर सकता है। मैटर करता है कि आप सलाह किससे लेते हो, आप सजेशंस किससे लेते हो। राइट, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर सजेशन लेना, कभी भी इंजीनियर से नहीं। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से सलाह लेना, कभी डॉक्टर नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है तो उस बंदे से नॉलेज लो जो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो चुका है। राइट, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। ठीक है, राशियों पे नहीं, क्योंकि राशि तो रावण की भी सेम थी। कई बार हम कहते हैं ना कि यार सर की तो किस्मत होगी, उनकी तो यार किस्मत होगी, उन्होंने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, आज आपके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। राइट, तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि है ना, अगर हम सोचेंगे कि यार मेरी किस्मत ऐसी है, आपकी किस्मत वैसी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत बनाने से बनती है, कभी बनी बनाई नहीं आती। राइट, तो कर्म करेंगे तो राशियां और किस्मत अपने आप बनना स्टार्ट होगी, चेंज ऑटोमेटिक हमारे हाथ में, हमारी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मेरा जो क्वेश्चन था, मैंने जो ट्रेनिंग की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आप सभी से पूछा था कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सभी से, और वो क्वेश्चन मेरा यही है। ठीक है, लोग बात कहते हैं कि पीपल से हम क्यों करें। कई लोग होते हैं जो कहते हैं, आप में से भी कई लोग होंगे जो अपने फ्रेंड को या फिर किसी को भी कहोगे कि यार हम क्यों करें, यार मैं काम क्यों करूं, ये बिजनेस क्यों करूं। राइट, हम में से भी कई लोग होंगे जो ऐसा कुछ सोचेंगे या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे। तो देखो, उन सभी को मेरा एक ही जवाब है। जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि हम ये काम क्यों करें, है ना, मैं कैसे करूं, क्यों करूं, तो मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूँ, आपको एक ही सवाल बोलता हूँ कि हम ये काम क्यों ना करें। गिव मी द रीजन व्हाई वी हैव टू नॉट डू दिस बिजनेस। हम एक भी ऐसा रीजन बताइए कि मैं या फिर आप ये काम ना करो। क्या नहीं मिल सकता इस बिजनेस से हमसे, हमें वो चीजें मिल सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती है, अच्छी इनकम मिल सकती है, हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, आने वाली 3 जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ना करें ये काम, मेरे को एक चीज बताइए। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये काम इकलौता ऐसा काम है जहां पर हम अपनी जैसे कॉपी बना सकते हैं। मैं अगर इनकम टैक्स ऑफिस में ऑफिसर बन जाता तो मैं अपने बेटे को भी इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बना पाता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरे अंदर पावर है कि मैं हजारों लोगों को मैनेजर बना सकता हूँ। राइट, ठीक है, तो डिसीजन खुद बनाइए। ठीक है, डिसीजन खुद बनाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर है, ये आपका खुद का बिजनेस है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से करना है। ओके, वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड द स्लोगन, इस स्लोगन की जिसकी मैंने बात करी थी कि मैं आपको एक स्लोगन बताऊंगा। ठीक है, स्लोगन क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जहां से इंडिया की हम इकोनॉमी को जो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आज ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, आप कोई सी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, हर जगह लो चीज हो चुकी है। ठीक है, इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है। सो आइए, सपोर्ट करिए, मिलके काम करते हैं, हम खुद को भी ग्रो करेंगे, साथ के साथ अपने इंडिया को भी आगे लेके चलेंगे। सो
ठीक है, थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग। बड़ा सोचो, थिंक बिग, बड़ा सोचो। ठीक है, जब सोचना ही है तो काजू बादाम सोचो, क्यों मूंगफली पे हम अटके हुए हैं? सोचने पे टैक्स थोड़ी ना लग रहा है। ठीक है, जब सोचना ही है तो लाख 2 लाख रुपए कमाने की सोचे ना, क्यों 15-20 हजार की सोच रहे हैं? राइट, क्यों? क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं वही चीज हमें मिलती भी है। समझ में आ रही चीजें? ठीक है, तो बस वही चीज है, बड़ा सोचो, उसके लिए हम काम भी बड़ा करना स्टार्ट करेंगे। प्लेटफॉर्म आपके पास आ चुका है। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि इंसान को कामयाब होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, एक होता है प्लेटफॉर्म एंड दूसरा सपोर्ट। प्लेटफॉर्म आज आपको दुनिया का बेस्ट मिल चुका है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो टीम फायर 64, टीम फायर 64, इससे बेस्ट सपोर्ट कहीं नहीं मिल सकता। आज अगर मैं अचीवमेंट्स की अगर बात करूं पूरे इंडिया के अंदर, टीम फायर की सबसे ज्यादा अचीवमेंट है, छोटी छोटी यंग यंग एज के अंदर कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं खुद अपनी वरना टॉप मॉडल गाड़ी परचेज कर चुका हूं, बैकग्राउंड में आपको दिख भी रही होगी इस पिक के अंदर, राइट, इस सिस्टम से। तो इफ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ओके, सो आज के सेशन की अगर मैं बात करूं, आज की ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, तो आज की जो सेशन था, आज की जो ट्रेनिंग था वो यहीं तक था। आई होप कि आपको आज काफी सारी चीजें समझ में आई हो, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से डिसीजन बनाइए, बिजनेस को करना स्टार्ट करिए, प्रॉपर तरीके से नॉलेज लो, ट्रेनिंग्स के साथ रहिए। विदाउट ट्रेनिंग हम यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते। नॉलेज प्रॉपर तरीके से लो, सीखो कि काम को करना किस तरीके से। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपने फ्रेंड के साथ बैठिए, क्लियर करिए। आपके सीनियर हैं उनके साथ बैठिए, क्लियर करिए। अगर आप मेरे से पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो देन यू कैन सी माय इंस्टाग्राम आईडी रिटन ओवर देयर। ठीक है, राहुल नीम ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट या फिर मैसेज कोई भी कर सकते हो। ओनली फॉर बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है, सो थैंक यू टीम एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।